Good morning, Sat Sri Akal, केम छो? My name is Hardik and I'm back again with another video जो आप ही लोगों ने रिक्वेस्ट किया है वो टॉपिक पे। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर आप लॉजिक के बारे में बात करते हो, प्रोसेस के बारे में बात करते हो एंड देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनर्स कंसल्टेंट्स आउट देयर और बुक्स हैं जहाँ पे हमें बताया जाता है कि राइट योर विजन स्टेटमेंट, राइट योर मिशन स्टेटमेंट, राइट योर कोर वैल्यूज और आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। सो हियर इट इज। सबसे पहली बात, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग, विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। विजन स्टेटमेंट इसीलिए बनाते हैं सो दैट आपको एक एंड गोल आपके कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ये आप कम्युनिकेट कर पाओ। ये आपके दिमाग में भी क्लियर होना चाहिए, आपके लोगों के दिमाग में भी क्लियर होना चाहिए। आपको पता होगा और आपने काफ़ी टाइम एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपके जो लोग हैं वो कभी-कभी कस्टमर का उस तरीके से ध्यान नहीं रखते जिस तरीके से आपको चाहिए। एंड देन यू से अरे ये तो कर लेना चाहिए था ना, अरे वो तो कर लेना चाहिए था ना। और ये और वो कभी भी होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज़ उनको पता नहीं है कि ये और वो करना क्यों चाहिए। विजन स्टेटमेंट इज व्हाट विल गिव देम क्लैरिटी कि हमको एक्चुअल में ये अचीव करना है। इसीलिए उस वो अचीव करने के लिए जो भी कुछ है वो हमें करना चाहिए, वरना आपके लोग और आप खुद सिर्फ वो करोगे जो ट्रांजैक्शनल काम है, यानी एवरीडे आना, बेचना, बेचने के बाद जो भी आपका काम है वो करना एंड घर जाना। देयर इज नो रियल एंड गोल विच यू कैन रिलेट टू। अब विजन स्टेटमेंट बनाने से पहले इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग एल्स। अगर वो आप नहीं करोगे तो आपके विजन स्टेटमेंट खाली इंग्लिश रह जाएगा और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। And I would suggest that you watch this video to the end so that you know what is the first step before you actually write your vision and get everybody in your company to come to the common cause, and that cause is the articulation of your vision. वही cause जो है उसी को आप बताओगे अपनी भाषा में, और वो बताना is actually writing a vision statement. So keep watching, keep propelling. सो हम बात करने वाले हैं विजन स्टेटमेंट्स की। बिफोर आई गेट इनटू विजन, लेट जैसे कि मैंने बताया था कि वी विल प्रेजेंट दिस बाय लॉजिक, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। डू यू लव योर बिजनेस? क्या आप अपने बिजनेस में, क्या आप अपने बिजनेस को प्यार करते हैं? ऑड क्वेश्चन लगेगा शायद आपको, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गेट इनटू द बिजनेस। बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस चालू करते हैं सिंपली बिकॉज वो बिजनेस में पैसा है, नॉट फॉर द लव ऑफ दैट बिजनेस। लेट मी टेल यू, आई ग्रेटली अप्रिशिएट द वे स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल बनाया वो सोचते हैं। इन वन ऑफ द इंटरव्यूज ही मेंशन्ड के, एंड आई ट्राई एंड पुट द इंटरव्यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ही मेंशन्ड के यू नो व्हाट मेक्स सक्सेसफुल बिजनेस? परसिवियरेंस, यानी वो बिजनेस के साथ चलते रहना उस टाइम पे भी जिस टाइम पे बहुत ही तकलीफें हो। एंड पता है ऐसे जब तकलीफें आती हैं, जो आती ही हैं, तब बंदा क्या करता है? बंदे के पास दो ऑप्शन होता है। एक तो वो तकलीफों को सॉल्व करता है, दूसरा वो तकलीफों से वो चीज़ छोड़ के दूसरी कुछ चीज़ में लग जाता है। इफ़ यू डोंट लव योर बिजनेस, यू आर गोइंग टू डू द सेकेंड ऑप्शन। आप उसको छोड़ के दूसरे एस्पेक्ट में लग जाओगे। मतलब से फॉर एग्जांपल यू आर एन इम्पोर्टर, आपने एक प्रोडक्ट इंपोर्ट किया सिंपली बिकॉज वो बिकता है, सेम थिंग टू डू, और वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के बाद देन यू डिडंट रियली लव दैट प्रोडक्ट और व्हाट दैट प्रोडक्ट डज। तो आपने क्या किया? जैसे ही वो बेचने में डिफिकल्टी आ गई, आपने वो छोड़ दिया, आपने दूसरा प्रोडक्ट उठाया और उसको इंपोर्ट किया। नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग? मैं ये सब क्यों बात कर रहा हूँ विजन बनाने से पहले? See, if you don't love anything in your business, there is no reason, मतलब दिल कुछ भी नहीं है, सारा बिजनेस दिमाग का है। एंड व्हेन इट इज दिमाग का बिजनेस, यू मे नॉट, आप देख ही नहीं पाओगे कि आपका बिजनेस बड़ा होके ऐसा क्या क्रिएट करेगा जो दुनिया के
मदद के लिए अच्छा होगा. Let me give you an example. I'm a very systematic guy, very systematic guy, and that's what I like to consider myself. अगर आप में से जो लोग ऐसा समझते हैं कि मैं systematic नहीं हूँ, can ring me up and let me know. मुझे logic बड़े पसंद है. If you have to sell anything to me, you have to present the logic to me, and I'm sold out. If you present to me global ज्ञान, मुझे बेचना बहुत difficult है. That's all. That's to all salesmen who are trying to sell it to me. Now, because of my love for logic and systems and systematic way of working and living the life, इसीलिए मेरा बिजनेस है कंसल्टिंग. बिकॉज कंसल्टिंग में मुझे मौका मिलता है वो करने का जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. So assuming you are in the business of, let's say, making furnitures, or you are in the business of interiors, you should be in love with beautiful interiors, beautiful looking furniture. If you're in safety business, आप fire extinguisher, boots वगैरह बेच रहे हो, you should be in love with the concept of safety. Safety should be at the top of your list. If you're a creative writer या social media content guy, you need to be in love with communication. आपको communication से प्यार होना चाहिए, बेहद प्यार. अगर वो प्यार होता है आपको, तो आप एक विजन बना पाओगे कि ये प्यार से मैं ऐसा क्या कर पाऊंगा फाइनली जो इस दुनिया के बहुत बहुत काम आएगा. इफ यू आर नॉट इन लव, आप वो विजन देख ही नहीं पाओगे. यू वोंट बी एबल टू सी इट. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मैं बहुत लोगों से मीटिंग करने जाता हूँ, और आई वेंट टू मीट वन ऑफ द गाइज इन रिक्रूटमेंट. वो एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी परमिशन नहीं ली मैंने. और वो एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म में जब हम एंटर हुए, मैं और मेरी बिजनेस पार्टनर फौजिया शेख, हमने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे लिखा था वेलकम हार्दिक एंड फौजिया. आई वॉज एक्सट्रीमली प्लीज टू सी दैट. मुझे बहुत अच्छा लगा. हाँ, कॉर्पोरेट्स में जब भी आप जाते हो तो यू हैव अ बोर्ड. आप 5 स्टार होटल में कुछ एज अ स्पीकर जाते हो तो यू हैव अ बोर्ड वेलकमिंग, यू नो, स्टफ लाइक दैट. बहुत बड़ा आदमी अगर आता है तो यू मस्ट हैव सीन दैट देयर इज अ बोर्ड. बट ये ऑफिस वॉज नॉट एज बिग. आई मीन, कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट नहीं है, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, ना ही मैं कोई वहाँ पे स्पीकर सेशन करने के लिए जा रहा हूँ. वी जस्ट गोइंग फॉर अ सिंपल मीटिंग, एंड टू सी वेलकम हार्दिक एंड फौजिया इज सुपर्ब. तो हमने पूछा कि आई रियली लव्ड, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख के. एंड ये आप, मतलब, दिस इज वेरी नाइस. क्या आप ये सब लोग के लिए करते हो? एंड द रिस्पॉन्स, उन्होंने बोला कि यस, हम ये सब लोगों के लिए करते हैं. क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स के बिजनेस में हैं. वी लव द फैक्ट दैट अ ह्यूमन, एक इंसान, वो रिसोर्स जो है उसका यूटिलाइजेशन सही जगह पे हो. मतलब वो इंसान, एक उसको सही जॉब मिले, उसकी लाइफ में वो इम्प्रूव करे, कमाए अच्छा. दैट इज द बिजनेस दैट वी आर इन. वी आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग गुड लाइवलीहुड to people. Now see this is very different from हम एक जॉब देते हैं. You know, the vision is creating livelihood for people. लोगों की जिंदगी सुधारने का काम मैं करता हूँ, और इसीलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों की जिंदगी सुधारने का काम कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं उन लोगों को अच्छा फील कराऊँ. आपको ये देख के अच्छा फील हुआ? And we said yes. That's exactly what my business is all about. I'll give you another example. हमारे क्लाइंट थे काफी टाइम पहले. he is a real estate broker and somebody who's very passionate about what he does. real estate broking कंपनी में आप जाओगे, ब्रोकर की ऑफिस में आप जाओगे, तो you would see 2 चेयर रखी हुई हैं, because most people who get into broking think कि अरे कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कुछ नहीं है, तो मतलब मैं ब्रोकिंग कर लेता हूँ, 2% मुझे मिलेगा. बट दिस ब्रोकर इज वेरी यूनिक. हिज एंटायर इंटीरियर, उसके ऑफिस का जो इंटीरियर है वो इतना लाजवाब बना हुआ है कि पूछो मत. when he gets people in, जो भी उसके कस्टमर्स आते हैं, the seating is so well designed. And when I asked him why do you do this, he said अंदर आने के बाद लोगों को समझ में आना चाहिए कि मेरे रियल एस्टेट का चॉइस कैसा है. अगर मेरा चॉइस ऐसा है तो जब मैं उनके लिए रियल एस्टेट ढूंढूंगा तो कैसा ढूंढूंगा. वेरी ब्रिलियंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग your business. In fact, you're not representing your business, you're representing your passion, vision. क्योंकि विजन क्रिएट करने के लिए आपके बिजनेस में आप क्यों हो, आपको ऐसा बिजनेस में कौन सी चीज़ है जिससे आप प्यार करते हो, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. वंस यू आइडेंटिफाई दैट, क्रिएटिंग अ विजन इज सिंपली राइटिंग इंग्लिश, इज नथिंग मोर देन दैट.
मैं चाहता हूँ कि आप अपने कंपनी के बारे में सोचिए, आज सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट इज इट दैट मेक्स योर कंपनी very special for you? What is it that in your company you really love? Please write down in the comments, send me text messages, emails, whatever you like. But मुझे बताइए कि आप अपनी कंपनी में ऐसा क्या है जिससे आप प्यार करते हो. That's all from me today. I hope this was value adding. मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके. Please don't forget to like the video if you like it. Subscribe to the channel अगर आपने नहीं किया है. कहाँ भटक रहे हो यार, कर लो सब्सक्राइब, फ्री है, आपके पास वीडियो के अपडेट्स आएंगे. हाँ, और सब्सक्राइब किया है आपने तो बाजू में एक बेल आइकन है, वो घंटा धड़ाम से दबा दीजिएगा. एंड देन लेट अस प्रोपेल टुगेदर.